आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम क्लास 12 और नीट की तैयारी को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र से जुड़े पिछले 10 सालों में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बेहद अहम है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने इन सवालों को आसान भाषा में और पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। तो अगर आप बायोलॉजी में अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करना चाहते हैं और एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और डाउट को क्लियर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र से। पहला क्वेश्चन है वृक्क लाल भूरे रंग के होते हैं और पहला ऑप्शन है नाशपाती की आकार की संरचना, दूसरा है उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना, तीसरा है बीन के आकार की संरचना, चौथा है फ्लाक्स के आकार की संरचना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क उदर गुहा में पृष्ठीय भीतरी दीवार के निकट स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है अंतिम वक्ष और द्वितीय कटी कशेरुका, दूसरा है T12 और L3, तीसरा है अंतिम वक्ष और तीसरी कटी कशेरुका और चौथा है दोनों 2 और 3। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य की वृक्क की लंबाई और चौड़ाई और मोटाई होती है लगभग कितना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है क्रमशः 12 से 16 सेंटीमीटर, क्रमशः 12 से 16 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर और 4 से 6 सेंटीमीटर। दूसरा है क्रमशः लंबाई यहाँ पर दिया गया 10 से 12 और चौड़ाई दिया गया है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई दिया गया है 2 से 3 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है लंबाई दिया गया है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई दिया गया है 5 से 7 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन दिया गया है क्रमशः लंबाई जो है 12 से 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करते जाइए। ठीक है, तो वैसे हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क का औसत वजन लगभग होता है कितना होता है वृक्क का औसत वजन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, दूसरा है 1.2 से 1.7 किलोग्राम, तीसरा है 0.12 से 0.15 किलोग्राम, चौथा है 0.12 से 0.17 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होने वाला है, यानी कि 12 से 0.17 किलोग्राम हमारा सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक अवतल सतह के केंद्र की ओर वृक्क में एक पायदान मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइलम, दूसरा है वृक्क श्रेणी, तीसरा है वर्टिनी का स्तंभ और चौथा हमारा क्या है, क्लेक्स। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, यानी कि हाइलम हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैलिस में कई संग्रहण नलिका मज्जा पिरामिड के माध्यम से एकत्रित होता है और में खुलता है, किसमें खुलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, पहला हम ऑप्शन पर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वृक्क श्रेणी, दूसरा है बेलिनी की नलिकाएं, तीसरा है वर्टिनी के स्तंभ, चौथा है वासा रेक्टा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारा बेलिनी की नलिका हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर पूछा गया है मूत्रवाहिनी कीप जैसी संरचना से विकसित होती है और क्या कहलाती है भैया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, पहले हम ऑप्शन पर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कहाँ लिखना है आप लोग जानते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है हाइलम, दूसरा है वृक्क श्रोणी, तीसरा है प्रमुख क्लेक्स और चौथा हमारा है लघु क्लेक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 हमारा होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
18वां क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी रक्त वाहिका वृक्क से रक्त निकालती है? तो पहला ऑप्शन है वृक्क धमनी, दूसरा है वृक्क शिरा, तीसरा है अभिवाही धमनी, चौथा है अपवाही धमनी। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वृक्क शिरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देख लेते हैं। तो प्रत्येक नेफ्रॉन में होता है, पहला है 3 भाग पीसीटी, डीसीटी और एचएल, दूसरा है 3 भाग कोशिका गुच्छ पीसीटी और डीसीटी, तीसरा ऑप्शन है 2 भाग कोशिका गुच्छ और बोमेन संपुट, चौथा है 2 भाग कोशिका गुच्छ और वृक्क नलिका। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 भाग कोशिका गुच्छ और वृक्क नलिका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवाही धमनिका की तुलना में अभिवाही धमनिका है, पहला ऑप्शन दिया गया है छोटा और चौड़ा, दूसरा है छोटा और संकरा, तीसरा है लंबा और चौड़ा, चौथा है लंबा और संकरा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, छोटा और चौड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दबाव मौजूद होता है, पहला है वृक्क की नलिका में, दूसरा है मूत्र नलिका का कोशिका गुच्छ में, तीसरा है मालपीगियन नलिका में, चौथा है बोमेन संपुट में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मूत्र नलिका का कोशिका गुच्छ में। ठीक है, मूत्र नलिका का कोशिका गुच्छ में ये क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, ठीक है, पूछ रहा है कि मालपीगियन शरीर या वृक्क कोशिका का गठन होता है, पहला है केवल कोशिका गुच्छ से, दूसरा है कोशिका गुच्छ और बोमेन संपुट से, तीसरा है ग्लोमेरुलर और अपवाही धमनिका से, चौथा है कोशिका गुच्छ और अभिवाही धमनिका से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोशिका गुच्छ और बोमेन संपुट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा। वृक्क नलिका प्रारंभ होती है, पहला है अभिवाही धमनी, दूसरा है अपवाही धमनी, तीसरा है बोमेन संपुट और चौथा हमारा क्या है, पीसीटी। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोमेन संपुट हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वृक्क नलिका प्रारंभ होती है कहाँ से, बोमेन संपुट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होने वाला है 24। ठीक है, हैनले लूप और वासा रेक्टा का आकार होता है, पहला है क्रमशः सी आकार और यू आकार का, दूसरा है क्रमशः यू और सी आकार का, तीसरा है क्रमशः हेयर पिन आकार और यू आकार का, और चौथा है क्रमशः यू आकार और हेयर पिन आकार का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर वैसे होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इसका जो क्रमशः आकार कैसा होता है, हेयर पिन आकार और यू आकार का होता है। ठीक है, हैनले लूप जो है हेयर पिन आकार का होता है और वासा रेक्टा जो है यू आकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन, ठीक है, अधिकांश नेफ्रॉन में हैनले का लूप बहुत छोटा होता है, मज्जा में बहुत कम फैलता है, ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, पहला हमारा है कार्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है मेडुलरी नेफ्रॉन, तीसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, चौथा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है यानी कि राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्टिकल नेफ्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन, ठीक है, अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग फटाफट से कमेंट में टाइप करते जाइए। ठीक है, आपका मैं रिप्लाई बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां है। यह पूछ रहा है कि कुछ नेफ्रॉन में हैनले का लूप बहुत लंबा होता है, मज्जा में गहराई तक चला जाता है, इन्हीं नेफ्रॉन कहा जाता है, पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है मेडुलरी नेफ्रॉन और तीसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और चौथा है जक्स्टा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होने वाला है, कौन सा, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन है। वृक्क मज्जा में नेफ्रॉन का क्षेत्र पाया जाता है, नेफ्रॉन का क्षेत्र आखिर कहाँ पाया जाता है, पहला है मेलपिगियन कनिका, दूसरा है कुंडलित नलिका, तीसरा है दूरस्थ संवलित नलिका और चौथा है हैनले का लूप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हैनले का लूप हो जाएगा। ठीक है, हैनले का लूप। अगला क्वेश्चन 28वां देख लेते हैं। 28वां यानी कि इस टॉपिक से यह लास्ट क्वेश्चन है। पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे ना वो सारे मैंने अभी तक करा दिया, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। ठीक है,
28वां एवं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वासा रेक्टा अनुपस्थित या अत्यधिक कम होता है। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है मेडुलरी नेफ्रॉन, तीसरा है जक्स्टा मेडुलरी और चौथा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारा क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पिछले 10 वर्षों के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मानव उत्सर्जन तंत्र से पूछे गए हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस किसी भी परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सच में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, मेहनत और सही रणनीति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।